6 सितंबर योम दिफा, जिम्मेदारी और तजदीद अहद वफा का दिन। आज पूरी कौम मिली जोश और जज्बे के साथ योम दिफा मनाएगी। 6 सितंबर 1965 को भारत की जानिब से लाहौर पर किए गए हमले को पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए नाकाम बनाया। पाक फौज की वाहगा और बेदिया के मुकाम पर बरवक्त कार्रवाई ने भारतीय हमला पसपा करते हुए भारी नुकसान से दो चाक किया। मौसर कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों को जंगी कैदी बना लिया गया। पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस लाहौर के महाज पर मुतादिद भारतीय टैंक, बंदूकें और दीगर जंगी साजो सामान तबाह किया गया। जसर के मुकाम पर घुमसान की जंग के बाद दरियाए रावी का जनूबी इलाका भारतीय तसल्लुत से आज़ाद करवा लिया गया। भारतीय फौज को छंद के मुकाम पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाक फजाइया ने पठानकोट के हवाई अड्डे पर कामयाबी से हमला करते हुए भारत के 22 जहाज तबाह किए। जंग में पाकिस्तानी अवाम का जोश दीदनी था। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की 58वीं योम दिफा पर शहदा और उनके लवाहिकीन को जबरदस्त खिराज अकीदत। पैगाम में कहा कि 6 सितंबर 1965 को हक व बातिल के मार्के ने यह साबित किया कि गयूर कौम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हमावक्त तैयार है। जंग सितंबर हमारी तारीख में गैर मुतजलजल कौमी अज़म की यादगार है। दिफाई वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को सलाम पेश करते हैं। हमारे गाजियों के कारनामे काबिल फ़ख्र हैं। फौजी जवानों ने लाहौर, सियालकोट, दीगर सेक्टर्स पर हमलों पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर मुमलिकत का 6 सितंबर योम दिफा और शोहदा पर पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि मुल्क का दिफा सिर्फ 6 सितंबर तक ही महदूद नहीं, रहती दुनिया तक वतन की हिफाजत का अज़्म करना है। मुल्क की सालमियत के खिलाफ नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए कौमी बहादुर अफवाज के साथ हैं। जम्मू कश्मीर का देरीना तनाज़ खित्ते के अमन और सलामती के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आलमी बरादरी को आगे बढ़कर इस मसले के हल के लिए किरदार अदा करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा है उज़्बेकिस्तान। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद उज़्बेकिस्तान के साथ फौजी ताउन को बढ़ाना है। पाकिस्तानी सिपह सालार के उज़्बेक सदर शौकत मिर्जा से मुलाकात। उज़्बेक वज़ीर दिफा और चेयरमैन एंड सेक्रेटरी स्टेट सिक्योरिटी सर्विस भी जनरल आसिम मुनीर से मिले। बाहमी तरबियती ताउन और इंटेलिजेंस तबादले को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। आर्मी चीफ ने उज़्बेक फौज के तरबियती मेयार, इलाकाई सलामती के लिए काविशों को भी सराहा। वजारत दिफा आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सिपा सालार ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। क्या अमरीकी कांग्रेस ने साइफर मामले पर तहकीकात का कहा? अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान से साइफर मामले पर सवालात। वेदांत पटेल ने सहाफ़ी को जवाब दिया कि हम कांग्रेस शराकतदारों से कई मामलात पर मशवरा करते हैं, किसी एक खास मामले पर नहीं बोलेंगे। सूरत हाल पर गहरी नजर है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही 5वीं मरतबा गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई मिलने के बाद जेल से बाहर आते हुए परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालती हुक्म के मुताबिक परवेज़ इलाही के वकील फैसला लेकर पुलिस लाइन्स पहुंचे। उन्हें सिक्योरिटी एहलकारों ने मरकजी दरवाजे पर ही रोक लिया। बहस व तकरार के बाद उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाज़त मिली। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तार किया। थाना CTD में मुकदमा दर्ज था। साबिक वज़ीर आला को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश किया जाएगा। मुख्तसर और स्वीट फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मेरी रिटायरमेंट से पहले फैसला सुनाएंगे। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। क्या मुबहिम कानून कायम रह सकता है? आखिर कानून के माजी से तलाक का मकसद क्या है? इसका मकसद तो ये हुआ कि सजा याफ्ता मुजरिम कहेगा कि मेरी सजा खत्म और पैसे वापस करो। पार्लियामेंट तो बहुत सुप्रीम है। अगर पार्लियामेंट को कवानीन पर दोबारा गौर दरख्वास्त करें तो बीच के वक्त में क्या होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या पार्लियामेंट के पास माजी से तलाक की कानून साजी का इख्तियार नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कह सकती है कि आपने चालाकी और बदनीयती पर मबनी कानून बनाया है? जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि पार्लियामेंट को सब कुछ करने की इजाज़त नहीं। पार्लियामेंट माजी से तलाक का कानून बनाकर जुर्म ख़त्म नहीं कर सकती। हुकूमत बिजली सारिफीन को रिलीफ देने के लिए हल तलाश कर रही है। गर्दिशी कर्ज, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस बड़े चैलेंजेस हैं।
2 या ज्यादा बिजली तकसीमकार कंपनीज की फौरी निजकारी की जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत। कहा, बिजली और टैक्स के शोबों में इस्लाहात की जरूरत है। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की आज़ादी है। आम इंतखाबात जल्द कराने के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। आइन के मुताबिक मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ जरूरी है। मजीद बोले कि मगरबी सरहद पर हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान में इत्तेहादियों का छोड़ा गया असलहा खित्ते के लिए बड़ा चैलेंज है। आलमी बरादरी के साथ मिलकर इस चैलेंज से लड़ना चाहते हैं। अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तालिबान बुरी दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें वक्त देना चाहिए। और बिजली बिल्स में रिलीफ देने के लिए IPPs के 15 अरब रुपए इस्तेमाल किए जाएंगे। वजारत खजाना ने रिलीफ का नया प्लान IMF को भेज दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल IPPs को अदायगियों के लिए 15 अरब से ज़ायद इजाफी रकम मिलेगी और मुख्तलिफ रकम को बिजली बिल्स में रिलीफ के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। एक साथ वसूल होने पर रकम IPPs के लिए मुख्तस की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।